हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जितने भी सीबीसीएस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, यानी कि बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी या सीबीसीएस के बीए ऑनर्स प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा खबर है, क्योंकि इग्नू ने फाइनली उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है, जो इतना दिनों से अपडेट नहीं किया गया था। यानी कि लास्ट 1.5 ईयर से ये क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अपडेट नहीं किए गए थे, जो अपडेट कर दिया गया है। लेकिन ये जो अपडेट किया गया है, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी है, जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा उस चीज़ को। लेकिन पहले ये देख लें कि जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो इस पोर्टल से अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आप लोग का सिर्फ एक ही बार एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, दैट इज फरवरी 2021 में। दिसंबर 2020 का एग्जाम फरवरी में कंडक्ट करवाया गया था, और उसी वक्त सीबीसीएस प्रोग्राम का सबसे पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन उसका क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया था 1.5 साल से, जिसको अभी अपडेट कर दिया गया है। तो पहले जब अपडेट नहीं किया गया था तो उससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जितने भी न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं, यानी कि सीबीसीएस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जिनका एग्जाम 4 मार्च से होने वाला है, हो भी रहा है, तो उनको पता नहीं चल रहा था कि हमारे क्वेश्चंस आते कितने कैसे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से पैटर्न होता है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिए गए हैं, तो अब वो लोग वेबसाइट से इन सभी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, और अब उनको पता चल जाएगा कि हाँ कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, वगैरह वगैरह। तो इससे उनको एग्जाम की तैयारी में आसानी होगी, क्योंकि सीबीसीएस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही बार एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। तो पहले तो आप लोगों को इस पोर्टल पे आना होगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा उसको यहाँ पे चेकआउट कर लेना, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन पेपर इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा ना। इसके पीछे जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो मैं बताना चाहूंगा कि आखिर दिसंबर 2020 सेशन में जो एग्जाम कंडक्ट करवा दिए गए थे, उसका क्वेश्चन पेपर मार्च 2022 में कैसे अपडेट हो रहा है, और इतना लेट हुआ क्यों, और अचानक आज कैसे अपडेट हुआ। क्योंकि बाकी अदर जितने भी प्रोग्राम के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे उस वक्त, उन सबके क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिए गए थे, लेकिन आखिर सीबीसीएस प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं अपडेट किया गया। तो देखो उसका कहानी क्या है। देखो एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, जो पहली बार इग्नू में एग्जाम दे रहे थे सीबीसीएस प्रोग्राम के, उन्होंने मुझे कंप्लेन किया कि हम तो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और हमारे पास कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है। एक बार इग्नू ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था दिसंबर 2020 सेशन में, लेकिन क्वेश्चन पेपर अपडेट ही नहीं किया गया। ठीक है, तो हम क्या करें। तो ये सभी परेशानी को देखते हुए मैंने इग्नू को मेल किया, मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने डायरेक्ट आरटीआई फाइल किया। ठीक है, आरटीआई में मैंने उनको बोला कि देखो सीबीसीएस प्रोग्राम का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी और बीए ऑनर्स का दिसंबर 2020 सेशन में, लेकिन उसका क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं करवाया गया है। तो काइंडली या तो मुझे पर्सनली सेंड कर दो या फिर वेबसाइट पे अपडेट कर दो, ताकि स्टूडेंट डाउनलोड कर पाए। लेकिन आश्चर्य हुआ कि इग्नू ने रिटन में इस क्वेश्चन का जवाब क्या दिया है। देखो कि इग्नू हैज नॉट कंडक्टेड सीबीसीएस प्रोग्राम लाइक बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी इन फरवरी 2021 एग्जाम। इग्नू कह रहा है कि हमने सीबीसीएस प्रोग्राम का एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करवाया था दिसंबर 2020 सेशन में। मतलब इग्नू ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, उनको ही नहीं पता कि हमने एग्जाम कंडक्ट करवाया, और ये रिटर्न में आरटीआई का रिस्पॉन्स है। और उनका ये कहना है कि जब एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवाया गया, तो हेंस नो क्वेश्चन पेपर फॉर दिस प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन इग्नू वेबसाइट। इसके रिस्पॉन्स में फिर जब मैंने देखा तो शॉक्ड हो गया कि अरे एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, ये लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करवाया गया। तो फिर मैंने दिसंबर 2020 सेशन का जो क्वेश्चन डेट शीट जो रिलीज किया गया था, ये उस वक्त का डेट शीट है, ये मैंने उनको रिप्लाई में भेजा कि देखो ये डेट शीट है उस वक्त का, और आप लोगों ने सीबीसीएस प्रोग्राम का एग्जाम कंडक्ट करवाया है। इतने बहुत सारे स्टूडेंट का हॉल टिकट भी मैंने भेजा कि देखो सबका हॉल टिकट रिलीज हुआ, उन्होंने एग्जाम दिया, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और आप रिटर्न में ये बोल रहे हो कि एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, तो फिर ये बात गया लाइब्रेरियन के पास। लाइब्रेरियन ने मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया और बोला कि कौन कौन सा पेपर चाहिए। मैंने बोला कि मैम सीबीसीएस प्रोग्राम के जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे, सभी का क्वेश्चन पेपर या तो मुझे सेंड कर दो या तो वेबसाइट पे अपडेट कर दो। तो उन्होंने बोला प्रोग्राम का मुझे नहीं पता, कोड बताना है तो बताओ। ठीक है, मैंने बोला मैम इतने सारे कोड हैं, वो मैं कैसे बता सकता हूँ, आप मुझे सीबीसीएस प्रोग्राम के जितने क्वेश्चन पेपर का जितने भी पेपर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसका क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दो। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आरटीआई कि स्टूडेंट ने सब्जेक्ट कोड प्रोवाइड नहीं किया। उसके बाद से हार पछता के मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ही मेहनत कर लेता हूं, और मैंने बैठ के 1-1.5 घंटा में जितने भी पेपर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था दिसंबर 2020 में, ठीक है, उन सब का कोड एक एक करके लिख के उनको भेजा आरटीआई में। ये देखो ये कोड मैंने आरटीआई में उनको ये सारा कुछ भेजा हुआ है। ये देखो BVI, BCOC 132, BECC 131, मतलब जितने कोड हैं जो उस वक्त कंडक्ट करवाए गए थे, इन सब का लिस्ट मैंने पूरा बना के उनको भेजा।
और बोला कि देखो ये सब्जेक्ट कोड का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और आपने इसका क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं किया है। तो ये भेजने के बाद फिर मुझे रिप्लाई आया है कि ठीक है, अब 15 दिन के अंदर में अपडेट हो जाएगा। और अब जाके उन्होंने ये क्वेश्चंस पेपर अपडेट किए हैं। और इत्तेफाक की बात देखो कि आप लोग ने ये क्वेश्चंस पेपर भी देखा होगा तो आपको जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको समझ में आएगा कि बाकी अदर जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उसको बहुत अच्छे तरीका से सजा के लिखा हुआ है। लेकिन ये जो दिसंबर 2020 सेशन का क्वेश्चंस पेपर है उसको एज इट इज सिर्फ कोड वाइज लिख दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि जो मैंने यहाँ पे पूरा दिया हुआ है उसी को उन्होंने फिल्टर करके उसके बाद जैसे जैसे जो कोड दिया हुआ है वही कोड उस तरीके से लिख दिया। आप देख रहे हो, आप खुद देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये चल रहा है। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि क्या है ये चीज़ कि इग्नू ने खुद एग्जाम कंडक्ट करवाया है और उनको ही नहीं पता है, और CPRO ये रिटर्न में रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवाया गया। तो उनको सबूत के तौर पे डेट शीट भेजना पड़ा, मुझे हॉल टिकट भेजना पड़ा, ताकि आप देखो कि आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया था और आप भूल गए हो और आपने क्वेश्चंस पेपर अपडेट नहीं किया। फिर उनको कोड भी नहीं पता है, फिर कोड लिख के मुझे भेजना पड़ा, देखो ये कोड का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, तब जाके ये सारा क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया। ना देखो, ये कहानी बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को समझ में आए कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स में कितना प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, इग्नू यूनिवर्सिटी नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इतना कम प्राइस में, इतना अफोर्डेबल और इतना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इतने सारे प्रोग्राम कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट करवाता। लेकिन जो काम करने के तरीके हैं, जो मैनेजमेंट है, उसमें प्रॉब्लम है, और वो आप लोग के सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो अगर ये गलती के बारे में बताया नहीं जाएगा तो इसका सोल्यूशन होगा नहीं, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि आप क्यों क्रिटिसाइज करते हैं इतना ज़्यादा, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करने का ऐसा कुछ है नहीं कि मैं क्रिटिसिज्म करने बैठा हूँ, लेकिन जो गलती होती है उसके बारे में बताना तो जरूरी है, क्योंकि अगर इसके बारे में नहीं बताएं तो फिर इसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं। अब सिंपल सोचो, अगर इसके बारे में मैं RTI नहीं डालता, बार बार बोलता नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन पेपर अपडेट ही नहीं करते। और इग्नू को क्या फर्क पड़ रहा था, लास्ट 1 साल से ज्यादा हो गया, दिसंबर 2020 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, अभी तक क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं किया गया था, बाद में भी नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन कम से कम ये सारा चीज करने से इग्नू ने ठीक तो किया। तो खैर जो भी हो, अल्टीमेटली में CBCS प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम पहली बार दिसंबर 2020 सेशन का फरवरी में कंडक्ट करवाया गया था, उसके क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिए गए हैं। तो उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और अब आप लोग को पता चल जाएगा कि हम पैटर्न किस तरीके से है, और आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करके एग्जाम दे पाओगे। और ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, पोर्टल काम कर रहा है, तो आप लोग को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को जो इग्नू की तरफ से ये नया अपडेट किया गया है, CBCS प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उसके पीछे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कहानी था, वो भी मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, वो भी मैं बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अवेलेबल हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में AH हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day. Thank you so much.